अब आपको अमेरिका से आई बड़ी खबर बता दूं। 10 महीने पहले भारी बहुमत से सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप को अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार तगड़े चुनावी झटके लगे हैं। मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स को हरा दिया। कैलिफोर्निया और पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगा। ट्रंप के लिए सबसे बुरी खबर आई न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जोहरान ममदानी ने जीता। ममदानी ने न्यूयॉर्क के फॉर्मर गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया, जिनको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट किया था। इंटरेस्टिंग बात है कि न्यूयॉर्क में ट्रंप ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट के बजाय एंड्रयू को सपोर्ट किया ताकि जोहरान ममदानी को जीतने से रोका जा सके। लेकिन जोहरान ममदानी चुनाव जीतकर अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने। ममदानी इंडियन ओरिजिन के फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। जोहरान ममदानी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क के चुनाव कई ऐसे वादों पर जीता है जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है। जोहरान ने वादा किया है कि वो न्यूयॉर्क में घरों का किराया फ्रीज कर देंगे ताकि लोग कम खर्च में न्यूयॉर्क में रह सकें। सरकारी पैसे से सस्ते मकान बनाकर गरीबों को देंगे। न्यूयॉर्क में सस्ते दाम में जरूरी सामान बेचने वाली सरकारी दुकानें खोलेंगे। उन्होंने न्यूयॉर्क में रहने वाले अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का भी वादा किया ताकि गरीबों से किए गए वादे पूरे करने के लिए पैसे जुटा सकें। इसके अलावा जोहरान ममदानी ने 6 हफ्ते से 5 साल की उम्र तक के बच्चों की देखरेख मुफ्त में करने का वादा किया। चुनाव जीतने के बाद ममदानी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 1947 का आज़ादी के समय का भाषण दोहराते हुए कहा, वो ये सारे वादे पूरे करके साबित करेंगे कि गरीबों की भलाई के लिए भी सियासत की जा सकती है। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. So let us speak now with clarity and conviction that cannot be misunderstood about what this new age will deliver and for whom. We won because New Yorkers allowed themselves to hope that the impossible could be made possible. न्यूयॉर्क सिटी के मेयर को अमेरिका में प्रेसिडेंट के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन भी कहा जाता है। मेयर की पावर्स एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह की होती है। न्यूयॉर्क में पुलिस, फायर, हाउसिंग, एजुकेशन सब मेयर के अंडर होता है। 111 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का बजट न्यूयॉर्क के मेयर के कंट्रोल में होता है। ये दुनिया के कई मुल्कों के बजट से भी ज़्यादा है। प्रेसिडेंट ट्रंप इस बजट को काटने की बात कर रहे हैं क्योंकि पैसा तो फेडरल फंडिंग से आता है। ममदानी लोगों से ये कहकर चुनाव जीते हैं कि वो रेंट कम कर देंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट के खर्चे कम कर देंगे, न्यूयॉर्क में जीना आसान और सस्ता कर देंगे। लेकिन अगर ट्रंप ने बजट काटा तो वो ये वादे पूरे नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये टकराव इंटरेस्टिंग होगा।